चाइना बेसिकली एक मैसेज भेजना चाहता है दुनिया को कि कभी भी ये ताइवान पे आक्रमण कर सकते हैं। और बिलीव मी, डोनाल्ड ट्रंप का जो भ्रम है कि शी जिनपिंग ने इनको ये वायदा किया है कि जब तक ट्रंप पावर में होंगे ये ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली बेसलेस। ताइवान मोस्ट प्रॉबेबली लग रहा है कि ट्रंप अपने टेन्योर में ही गवा देंगे। नाउ ये जो आप देख पाओगे इस तरीके से ताइवान के आसपास जो वाटर्स हैं वहां पर चाइना मिसाइल्स घेर रहा है। काफ़ी जगह ये लोग अपनी मिसाइल्स, बॉम्ब्स, इनकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि चाइना कल को कितना डैमेज कर सकता है। या आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को एक मैसेज है कि जब हम ताइवान को कब्जा रहे होंगे तब उस वक्त यूएसए के कहने पर या फिर किसी और कंट्री के कहने पर चाइना की मिलिट्री के अगेंस्ट एक्शन लिया तो आप लोग इस चीज़ के सामने खड़े होंगे। तो चाइना बेसिकली अपनी तरफ से ये मिलिट्री विजुअल्स दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा था, मगर तभी एक बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट चाइना के लिए आ गई जो ताइवान की सरकार आज के समय कर रही है हाईलाइट। ये इधर आप देख पाओगे, ये जो इमेज है ना, ये चाइना ने अपने सोशल मीडिया में हर जगह से ब्लैकआउट कर दी है क्योंकि ये इमेज एक्सपोज कर देती है चाइनीज एयरफोर्स की नाकामयाबी। बेसिकली चाइना एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास जो ये कर रहा था ताइवान को धमकाने के लिए, इसी बीच क्या होता है कि यूएसए द्वारा दिया गया जो F-16 वाइपर फाइटर जेट है ये ताइवान से टेक ऑफ कर लेता है और जो ये F-16 फाइटर जेट है ये लॉक इन कर देता है चाइना के J-16 फाइटर जेट पे। जी हाँ, चाइना का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है J-16। इनका काफ़ी एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है। चाइना कहता है कि इसको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये जैम कर देता है वगैरह। बट ये जो लॉक किया है ना यहाँ पर ताइवान के फाइटर जेट ने चाइना के फाइटर जेट को, इससे पहली बात तो एक बात क्लियर हो जाती है कि चाइना की एयरफोर्स को पता नहीं लगता कि इनके जो फाइटर जेट है कब लॉक हो चुके हैं। और दूसरी बात, F-16 वाइपर जो बहुत ही पुराना फाइटर जेट है, वैसा फाइटर जेट भी चाइनीज एयरफोर्स के जेट्स को लॉक कर सकता है। बस एक बटन दबाने की देर थी। अगर ताइवान का फाइटर जेट ये कर लेता तो सीधा ये जो चाइना का फाइटर जेट है ये शूट डाउन हो जाता। चाइना के लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा इवन बिगर, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होती। और क्वाइट ऑनेस्टली